हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के हम रिवीजन की क्लास आपको लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका हम रिवीजन करा रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 8 चैप्टर जो है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे जो है एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होता है इसको हम जानेंगे, फिर एल्कोहल का प्रकार हम जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ये आपका टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। मैं इतना ही कहूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एल्कोहल क्या होता है। ठीक है ना, चलिए। तो है एल्कोहल। अब आता है एल्कोहल है क्या जी। अगर बात यहां पे ये कहें कि एल्कोहल क्या है, तो देखिए जब भी कोई एल्काइल समूह है उसके साथ यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि कोई भी एल्काइल समूह है, उस एल्काइल समूह के साथ यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो उस बने जो ये बना पदार्थ है ना, इसको ही हम एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, मतलब ये आर क्या है, आर क्या है, एल्काइल समूह है, एल्काइल समूह है जी। ठीक है ना। ये OH क्या है, ये है हाइड्रोक्सी समूह। ठीक है, तो ये हमारा, हम यही कह रहे हैं कि जब किसी एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है तो उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि सर एल्काइल समूह का मतलब क्या होता है, इस आर का मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल से समझ जाइए। एल्काइल समूह का मतलब, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि यदि CH3 हो, समझ रहे हैं, जैसे CH3 है, जैसे C2H5 हो। ठीक है, तो इस टाइप से आर की जगह पे होंगे तो वो सभी क्या होंगे, एल्कोहल होंगे। तो इस पर हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं, अगर मैं इसको इरेज करूं तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, ध्यान से समझेंगे आप। क्या हम समझेंगे जी, जैसे हमने स्ट्रक्चर क्या बताया, एल्कोहल का ROH, ये हमने क्या बताया है, अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर बताया है एल्कोहल का। इस पर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आर की जगह पे जैसे CH3 हो गया और OH हो गया, तो ये हमारा एल्कोहल हो जाएगा। दूसरा हम एल्कोहल कह सकते हैं कि जैसे कि C2H5 हो गया, OH हो गया। जैसे तीसरा हम कह सकते हैं, मान लेते हैं C3H7OH हो गया। ये सभी हमारे एल्कोहल है। इस तरीके से बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे एल्कोहल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब एल्कोहल है। देखिए यहाँ पे एल्काइल समूह है, ये एल्काइल समूह है, और इस एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये सब एल्कोहल होंगे जी। अब एल्कोहल का इसका नाम क्या है, तो मैं नाम तो यहाँ पे बता दूं, इसको कहते हैं मेथिल एल्कोहल। ठीक है ना, क्योंकि एक कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल। और यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, मेथ एथ प्रोप, मतलब प्रोपिल एल्कोहल। तो ये कहेंगे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, अब ये प्रोपिल एल्कोहल है। ठीक है ना, चलिए इतनी बात आप समझ गए। मेथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं, इसको प्रोपेनॉल कहते हैं। IPSC नामांकन के हिसाब से अगर हम बताएं तो आपको नाम क्या, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। ठीक है ना, चलिए इतनी बात आप समझ गए हैं कि जब एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल आप ये दे देंगे। ठीक है ना, आपसे जब भी ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, तो कहता है कि एल्कोहल क्या है तथा इसका वर्गीकरण कीजिए, इस तरह से पूछा जाता है। या ऐसे ही एल्कोहल का परिभाषा ना पूछकर आपको कहेगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए या परिभाषित कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल के प्रकार। तो एल्कोहल का कितने प्रकार होते हैं जी, 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला हमारा प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा हमारा द्वितीयक एल्कोहल और तीसरा हमारा तृतीयक एल्कोहल। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं,
तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा एल्कोहल, ध्यान से समझेंगे, ऐसा एल्कोहल जिसमें, मैं यहाँ पे बता दूं, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु, मतलब 1 डिग्री, ठीक है ना, मतलब एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब सिंपल से कहा जा रहा है कि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह मतलब हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें हाइड्रोक्सी समूह होगा वो प्राथमिक मतलब एक कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे CH3 और OH, तो यहाँ पे देखेंगे ये OH है ना, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्राथमिक एल्कोहल का एग्जाम्पल ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे प्राथमिक एल्कोहल है। दूसरा हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि C2H5OH, ये भी हमारा क्या है जी, ये भी हाइड्रोक्सी समूह है, ये क्या है, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात इतना ही मैं कहूंगा कि ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कैसे ये जब जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सर 2 कार्बन है तो कैसे ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल, ये तो द्वितीयक एल्कोहल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर हम इसका संरचना बनाए तो इसी को हम लिख सकते हैं CH3 और CH2 और OH, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए मोस्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्काइल समूह ये जो हमारा है CH3, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यही ना R है जी, हमने बताया था C2H5 हो, तो देखिए एक ही यहाँ पे एक ही हम कह सकते हैं कि एक ही एल्काइल समूह के साथ ये हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये तो कंप्लीट एल्काइल समूह है नहीं, यहाँ पे भी CH3 होता तब एल्काइल समूह हो जाता। तो यही बात है जी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक हाइड्रोक्सी समूह एक एल्काइल समूह के साथ जुड़ा होता है, एक मतलब एक कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं जी, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो 2 कार्बन परमाणु में से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपसे, तो जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम बताएं आपको, तो RCHOH, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक एल्काइल समूह मतलब एक कार्बन समूह है, एक ये कार्बन समूह है, 2 कार्बन समूहों के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। तो इस पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर एग्जाम्पल आप दे ही सकते हैं, कैसे दे देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है ना, यहाँ पे जगह है, लिख दे रहा हूँ। इसका अगर एग्जाम्पल दे तो हमने कहा था R की जगह पर CH3 भी रख सकते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दें इसी का, तो क्या लिख सकते हैं, CH3 फिर CH3 फिर इस तरीके से CH और OH। ठीक है ना, तो हाइड्रोक्सी समूह 2 कार्बन परमाणु मतलब 2 कार्बन समूहों से मतलब 2 एल्काइल समूह से जुड़ा होता है। ठीक है ना, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो वो हम क्या कहलाता है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। तृतीयक एल्कोहल का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम बताएं आपको स्ट्रक्चर में, तो क्या हो जाएगा, R और C और OH, ये हमारा क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, बनावट हो जाएगा। अगर हम इसको सुधार दें तो R की जगह पे जैसे कि CH3 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी CH3 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी CH3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे C और OH भी लिख सकते हैं। या हम यहाँ पे दूसरा हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, केवल CH3 ही नहीं, मान लेते हैं C2H5 भी आप लिख सकते हैं, C2H5 फिर से C2H5 और फिर से C2H5 भी लिख सकते हैं।
अब फिर से यहाँ पे C लिख दें और यहाँ पे O लिख दें, तो ये भी हमारा तृतीयक एल्कोहल होगा। देखिए 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी समूह। या जरूरी नहीं है यहाँ पे कि ये जब C2H5 ले लिए तो तीनों हम C2H5 ही लें, हम हो सकता है तो यहाँ पे CH3 लिखकर यहाँ पे C2H5 लिख दें, फिर CH3 भी लिख सकते हैं, तो वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारे तृतीयक एल्कोहल होंगे जी। ठीक है ना, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये था हमारा एल्कोहल और एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो इतना हमने बता दिया, इसको आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इसी तरीके से इतना लिखने पर बनता है। ये पहला नंबर मैं क्या दे रहा हूँ, पहला आपका नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एल्कोहल किसे कहते हैं तथा एल्कोहलों का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको चुपचाप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, फुल नंबर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे तो आगे बढ़ेंगे, पर फिर भी ले लीजिए। ठीक है, बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।